नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूं पटना के राजद कार्यालय में। जी हां, आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। इस मौके पर राजद के जो छात्र हैं, छात्र युवा नेता हैं, उन लोगों ने आज एक मार्च निकाला राजद कार्यालय से राजभवन तक। और उनकी यह मांग है कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें कई त्रुटियां हैं, उसे बदला जाए। यहाँ पर देखिए, छात्र कई युवा हैं जो यहाँ पर आज खड़े हैं राजद कार्यालय में। हम उनसे बात करते हैं। जो नई शिक्षा नीति है उसका विरोध क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो नई शिक्षा नीति पॉलिसी जो लाया गया है, इसमें जो पुरानी शिक्षा नीति थी, इसको बिना सोचे समझे जो 533+2 जो लाया गया है, इसके विरोध में आज और हम लोग सभी राजभवन मार्च था। जो पॉलिसी लाया गया है और ये पॉलिसी जो महाविद्यालय जो अभी चल रहा है, इनको ख़त्म कर करके एक नई शिक्षा नीति जो लागू किया जा रहा है, उनके विरोध में हम लोग थे। तो उसमें कुछ बेहतरी के आसार आपको नहीं दिख रहे हैं? बेहतरी के क्या आसार दिख रहे हैं? जो आप अपने मन से मतलब एक विषय आप चूज कर सकते हैं, उसमें 533+ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक विषय अगर मान लीजिए जो आप मैंने पढ़ना चाहते हैं, जो बेसिक आपका नहीं रहेगा, आप सिर्फ एक ही चीज़ में रहिएगा, तो आपको जो 10th 12th तक जो था उसका पूरा जनरल नॉलेज रहना चाहिए। ये तो सिर्फ आपको एक तरफ ढकेल दिया जा रहा है। तो जो चाहिए, जो घर का जो होता है परिवार, वो सारी चीज़ों में निपुण रहना चाहिए। वो सिर्फ आपके एक तरफ हो रहा है और ये सिर्फ इसलिए हो जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट है उनको सिर्फ मानसिक प्रताड़न एक तरफ कर दिया जाए। जो शिक्षा स्वास्थ्य से हटकर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसी में लटके रहे बस। आपको क्या लगता है? सर, हमको लगता है कि इसे चौमुखी विकास जो पूर्व में छात्रों को होता था वो नहीं हो पाएगा नया शिक्षा से। और नया शिक्षा नीति जो अचानक लाया गया है, इसमें बहुत प्रकार के आप देख भी रहे होंगे कि पूर्व में जो भारत का इतिहास है वो मिटाया जा रहा है। तो भारत का इतिहास तो नहीं मिटने वाला है। इतिहास जो है सो है, वो RSS का एजेंडा तो नहीं चलेगा यहाँ सर। मतलब पुराना जो इतिहास है उसमें कुछ त्रुटि अगर हो तो बदलाव किया जाए तो देखिए, इतिहास है जो उसको हमको स्वीकारना भी, तो उससे हमको सीख मिलता है। इतिहास से हम सीख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर 200 साल राज किया और उसके बारे में अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे और आज की युवा जनरेशन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कि हमको ऊपर कितना अत्याचार हुआ है? और वो चीज़ आप हटा रहे हैं, मुगाली ही उल बल कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम नहीं जानेंगे तो फिर उसी के शिकार न हो जाएंगे सर। चलिए, छात्र राजद के एक युवा नेता ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। अब हम एक और युवा से पूछते हैं। देखिए, संपूर्ण क्रांति दिवस है, तो जो लड़ाई थी जिसमें आपके आदरणीय लालू जी, नीतीश जी, इन लोगों ने लड़ी थी, कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये भी एक इतिहास है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस रूप में देखता हूँ कि जिस तरह से बात कांग्रेस जो गलती किया था, वो कुकृत किया था, वो सब माफ़ हो गया। उससे ज़्यादा कुकृत RSS और BJP के लोग बैठे हुए हैं। आज आप देख लीजिए ना क्या स्थिति है। आज देश का क्या स्थिति है। तेल कितना रुपये लीटर था? 65 रुपये। 70 साल राज किया, 65 रुपये लीटर था। गैस कितना था? 343-44 रुपये था। आज कितना? वो 3 साल 4 साल वो 70 साल राज किए। और इधर 9 साल में कितना बढ़ा और इधर कितना बढ़ा? आप इसी बात से आकलन लगा लीजिएगा कौन अच्छा है कौन खराब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई और छात्र नेता है। यहाँ पर अभी फोटो सेशन हो रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जो नई यहाँ पर छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं गगन जी, हम उनसे बात करते हैं। जो नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है अगर देखा जाए तो यह नीति छात्र और युवा जो है विरोधी नीति है। इसके अंतर्गत कई अगर मामलों को देखा जाए तो इसमें खास तौर पे है कि विश्वविद्यालय को जो स्वावलंबन बनाने की बात की गई है, ठीक है। और बताइए कि जिस विश्वविद्यालय को अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा वहाँ फी कितना गुना हो जाएगा। और जहाँ तक 5+3+3+4 का जो है उसको, उस नीति को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि 5 साल तक जो है बच्चे स्कूल जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाके खेलेंगे। तो आप ये बताइए, पूरे देश में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, क्या किसी भी विद्यालय में अगर बच्चे, ठीक है भाई, अगर बच्चा है तो उसको खेलने के लिए स्कूल में गया, तो किसी विद्यालय में कहाँ खेलेगा? ग्राउंड है खेलने का? कहीं नहीं है। तो सरकार को पहले ये करना चाहिए ना कि हर विद्यालय में एक ग्राउंड का व्यवस्था करवाना चाहिए था। उसके बाद फिर उसमें आया कि भाई ठीक है, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के साथ साथ बढ़ई का और सिलाई का और सारा जो है सीखेगा। तो कहाँ कोई क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों को उसमें बंद करवाने की बात किया गया है।
ग्रेजुएशन को 4 साल का किया गया। उसके बाद आप और देख लीजिए कि नई शिक्षा नीति के ही तहत जो है पटना विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम बंद हो गया। सबका है नंबर बेसिस पे ये हो जाएगा। तो फिर बिहार बोर्ड के तो बच्चे का तो नंबर कम रहता है ना, मार्क्स कम रहता है। तो 5वीं तक बच्चे को फेल नहीं करना है, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि 5वीं तक फेल करने की बात कहाँ है। इसमें तो ये दिया गया है ना कि 5वीं तक एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, मानते हैं कि भाई आप बताइए, कोई भी क्लास में एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या बच्चा सीखेगा? बिना एग्ज़ाम का क्या कोई सीख सकता है? लेकिन लगभग 2 दशक से सभी सरकारी विद्यालयों के हालात जर्जर हैं, तो इसे आप केवल एक सरकार तक ही देख सकते हैं या इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर ये नीति लागू हुई है, ठीक है, ये नीति केंद्र की है, राज्य सरकार की नीति नहीं है। और जब केंद्र की नीति है, और केंद्र ने जब लागू कर दिया है, तब तो राज्य सरकार का मजबूरी हो जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, राज्य सरकार अपने जो है स्टेट में ही न केवल सहयोग कर सकती है, विशेष सहायता कर सकती है, टीचर वाली कर सकती है। लेकिन और जो है होता है कि 60% वहाँ का, फिर 40% यहाँ का। तो केंद्र सरकार मदद करेगी तब ना। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाई है, तो इसको नीति लाने से पहले ही ना हर विद्यालय में ग्राउंड का व्यवस्था करवा देना चाहिए था। सारा खेल सामग्री व्यवस्था करवा देना चाहिए था। एक्स्ट्रा जो प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनको बहाली करवा देना चाहिए था। आपकी आपत्ति कहीं कोई इतिहास की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने से तो नहीं है? केवल देखिए, हमारा जो है, हम लोग का जो कार्यक्रम था राजभवन मार्च, केवल एक मुद्दा नहीं था, नई शिक्षा नीति के खिलाफ में हम लोग हैं ही। इसके अलावा भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ आप देख लिए। कुछ दिन पहले ही जो है, जो हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह है उसे हटा करके एक राजदंड वाले का चिन्ह उसमें लगाया गया है, जो लोकतंत्र का मंदिर है। दूसरा है कि देश में मोदी जी ने क्या वादा किया था कि हम हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। 9 साल में 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार कहाँ है भैया, बताइए आप। देश के युवा छात्र सब लोग रोड पे आया हुआ है, कोई रोजगार नहीं है। रेलवे का वैकेंसी बंद कर दिया गया है, सारे सरकारी संस्थानों को मर्ज कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। बताइए, आम स्टूडेंट छात्र लोग कहाँ जाएगा? अच्छा, एक सवाल का आप और जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा हो रहा है, वो आंदोलनरत हैं, इसमें छात्र राजद इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो बिहार में जो ये शिक्षक नियमावली नहीं आई है, बिल्कुल ही सराहनीय कदम है सरकार का, हम बता रहे हैं। हालांकि इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब लोग समझ जाएंगे ना, तब वो लोग भी कहेंगे कि नहीं ये सही चीज़ है, फिर वो इसका विरोध नहीं करेंगे। आपको जानकारी होना चाहिए कि इस कानून के तहत ही जो है, आपको जानकारी होगा कि बीपीएससी के माध्यम से जब 94 में शिक्षक की बहाली हुई थी, हमारी सरकार थी उस टाइम, राष्ट्रीय जनता दल की। जो विद्यार्थी बीपीएससी के थ्रू टीचर बना था ना, टीचर के बाद सोचिए कि उनमें क्या मेरिट था कि वो यूपीएससी भी क्वालिफाई कर गए थे, बीपीएससी भी क्वालिफाई कर गए थे, टीचर भी क्वालिफाई कर गए थे। उस टीचर का क्वालिटी और अभी का क्वालिटी जो लोग कह रहे हैं, आपको आकाश और पाताल का फ़र्क पड़ जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, मेरिट जिनके पास है, निश्चित रूप से इसे सकार रहे हैं कि सही चीज़ है ये। तो आज संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन आप लोग भी केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि छात्रों का ये आंदोलन परवान चढ़े। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज यहाँ के जो छात्र हैं, छात्र राजद की टोली है, वो सड़कों पर निकली थी और उन्होंने राजभवन तक मार्च किया। हालांकि उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, वो ज्ञापन सौंपने जा रहे थे और उनकी ये मांग है कि जो नई शिक्षा नीति केंद्र ने लाई है वह जन विरोधी है और उसे बदला जाए और केंद्र की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।